हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा गेम जिससे आपको अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गेम मुझे मेरे प्रोफेसर ने बताया था जब मैं बोर्ड्स दे रहा था, एंड ऑनेस्टली इससे मुझे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये गेम चालू करने से पहले मैं इस गेम के दो रूल्स बता दूं। आप इसे रूल्स बोले या टिप्स बोले, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली टिप है, टेक इट एज अ चैलेंज। आपको ये गेम एज अ चैलेंज की तरह लेना है, क्योंकि जब आप चैलेंज फेस करते हो तो वो बात आपके ईगो एंड रिस्पेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिससे आप इस गेम को और सीरियसली लेंगे, क्योंकि देखो इज्जत तो भाई सबको प्यारी है। सेकेंड सेकेंड टिप है, डोंट चीट। क्योंकि देखो, चीटिंग करने से आप ही का नुकसान है। अगर आप चीटिंग करोगे तो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए डोंट चीट। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब अपने पॉइंट स्कीम की तरफ। तो पहला पॉइंट स्कीम है +1 पॉइंट्स फॉर एवरी आवर स्टडीड। इसका मतलब आप जितने भी घंटे पढ़ाई करेंगे उसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। सो अगर आप दिन के 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप दिन के 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट है स्लीप टाइम। तो वैसे तो एक दिन में 6-7 घंटे की नींद काफ़ी होती है, पर फिर भी अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तो आपको पर आवर -2 पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब आप 8 आवर्स से जितनी ज़्यादा देर सोएंगे, आपके हर आवर 2 पॉइंट्स कटते रहेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक दिन में 10 घंटे सोए तो 8 आवर्स तक आपके कोई पॉइंट नहीं कटेंगे, लेकिन बाकी के 2 आवर्स के लिए आपके 2 × -2 -4 पॉइंट्स कटेंगे। तो थर्ड है स्पेयर टाइम। मतलब आपके पास दिन में कितना फ्री टाइम है। सो अगर आप दिन के 8 घंटे पढ़ रहे हैं और 8 घंटे सो रहे हैं तो आपके पास दिन में 8 घंटे स्पेयर टाइम बचते हैं। तो फॉर एवरी स्पेयर टाइम आपके कटेंगे 1 पॉइंट। ऑल्सो ये स्पेयर टाइम वाले में एक और ट्विस्ट है। अगर आपके दिन में 5 आवर्स स्पेयर टाइम होते तो आपके कटेंगे 1 पॉइंट पर आवर। पर अगर आपका स्पेयर टाइम 5 आवर्स से ज़्यादा होता है तो बाकी के सारे स्पेयर टाइम के लिए आपके 2 पॉइंट्स कटेंगे पर आवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिन में 8 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, तो आपका स्पेयर टाइम बचता है 8 आवर्स। तो आपके 5 आवर्स के लिए 5 पॉइंट्स कटेंगे, और बाकी के 3 आवर्स के लिए 3 × 2 6 पॉइंट कटेंगे। ये सुनने में ज़रूर थोड़ा हार्ड लगता है, पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम स्पेयर टाइम के नाम पर खाने में, घूमने में घंटों घंटे बिता देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये फोर्थ पॉइंट आपके लिए बोनस पॉइंट है, क्योंकि इससे आपके पॉइंट बढ़ेंगे। तो अगर आप अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाते हैं, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि आपको पूरे दिन में क्या टास्क करना है, और आप उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, तो आपको वो टू डू लिस्ट बनाने के लिए +2 पॉइंट्स मिलेंगे। ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, पर एक बात ज़रूरी है कि हम यूजुअली अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं और फिर हमको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, तो इससे हमारी पढ़ाई ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहती है, और इससे हम अपने गोल्स का ट्रैक नहीं रख पाते हैं। तो अगर हम टू डू लिस्ट बनाएंगे तो हम अपने गोल्स का ट्रैक रख पाएंगे, और इससे हमारी कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है कंसिस्टेंसी के लिए। तो अभी मैंने आपको जितनी भी प्रोसेस बताई, अगर आप ये डे 1 पे फॉलो करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप ये पूरी चीज़ डे 2 पे भी फॉलो करते हैं तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड सिमिलरली जैसे जैसे आप इसको फॉलो करते जाएंगे, आपको डेली 1 पॉइंट प्लस मिलते जाएंगे। क्योंकि देखिए, कुछ नया चीज़ करने के लिए हमारे पास बहुत जोश होता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीत जाता है हमारा जोश ढीला पड़ जाता है। इसलिए मैंने कंसिस्टेंसी के लिए बहुत सारे पॉइंट रखे हैं। तो डेली कंसिस्टेंसी के लिए 1 पॉइंट। तो अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि हम अपने पॉइंट्स का ट्रैक कैसे रखेंगे। तो आपको एक वीकली पॉइंट टेबल बनाने का है, जिसमें आप अपने डेली पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसे इफ़ इन केस आप अपना ट्रैक मंडे टू संडे का बना रहे हैं, तो आप मंडे टू संडे में आपने जितनी पढ़ाई की है उसको डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। एंड
लास्ट डे पर वीक के आप उसको टोटल करेंगे। अब अगर आपका टोटल 0 से कम आता है तो आप जनता कैटेगरी में आएंगे, अगर आपका टोटल 0 में आता है तो आप सैनिक में आएंगे, अगर आप 30+ स्कोर कर जाते हैं तो आप सेनापति में आएंगे, 50+ पर आप कटप्पा कैटेगरी में आएंगे एंड 98+ पर आप बाहुबली कैटेगरी में आएंगे। देखिए ये सुनने में फ़नी लग रहा होगा, पर हमारे सर ने इसको ऐसे ही सिखाया था ताकि लोगों में इंटरेस्ट बना रहे, और ये जितना ईजी लग रहा है ये उतना ईजी होने नहीं वाला है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिन के 8 आवर्स स्टडी कर रहे हैं एंड आप 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं तो आपके पास बचते हैं 8 आवर्स स्पेयर टाइम। तो हमारे रूल्स के हिसाब से 8 आवर्स के लिए आपको +8 पॉइंट्स मिलेंगे एंड 8 आवर्स की स्लीप के लिए आपको ना प्लस मिलेगा ना माइनस। एंड 8 आवर्स स्पेयर टाइम के लिए फर्स्ट 5 आवर्स के लिए -5 एंड नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए -6 विच इक्वल्स टू -11। तो आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं -3। अगर आप अपने टाइम टेबल के, टू डू लिस्ट के एंड अपनी कंसिस्टेंसी के पॉइंट्स जोड़ ले तो भी आपके होते हैं 0 पॉइंट्स। मतलब आप अभी भी बिल्कुल लीड में नहीं, आप एकदम न्यूट्रल चल रहे हैं। अगर हम डेली बेसिस पर कैलकुलेट करें तो हमको हमारे टू डू लिस्ट के 2 पॉइंट्स डेली मिलते हैं जो हमारे वीकली 14 पॉइंट्स बन जाते हैं एंड कंसिस्टेंसी के लिए हमको डेली 1 पॉइंट इंक्रीमेंट पर मिलते हैं, जिससे हमारा टोटल आ जाता है 28 पॉइंट्स पर। सो अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो हमको वीकली ऑलमोस्ट 42 पॉइंट्स खाली कंसिस्टेंसी एंड टू डू लिस्ट के मिल रहे हैं। तो अगर अब हम उससे कैलकुलेट करें तो हमारे डेली -3 पॉइंट्स होते हैं क्योंकि हमने बाकी के नीचे इंक्लूड कर दिए। तो आपके वीकली -3 × 7 -21 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें अगर आप कंसिस्टेंसी एंड टू डू लिस्ट के पॉइंट्स ऐड कर दे तो भी आपके 21 पॉइंट्स होते हैं, जिससे आप सैनिक कैटेगरी में आते हो। क्योंकि सेनापति कैटेगरी में आने के लिए भी आपको 30+ पॉइंट चाहिए, तो मतलब आप सैनिक कैटेगरी में आते हो। और अगर आप 8 की जगह 7 आवर्स की स्टडी करते हैं तो आपका स्लीप टाइम 8 आवर्स एंड आपका लीजर टाइम 9 आवर्स हो जाता है। तो आपको 7 आवर्स की स्टडी के लिए 7 पॉइंट्स मिलते हैं एंड 9 आवर्स के लीजर के लिए फर्स्ट 5 के लिए -5 एंड नेक्स्ट 4 के लिए -8, मतलब -13 पॉइंट्स मिलता है। तो आपका डेली टोटल -6 पॉइंट्स हो जाता है। अगर आप -6 पॉइंट्स एक वीक लेके चले तो आपके -42 पॉइंट्स हो जाते हैं, जिसमें अगर आप कंसिस्टेंसी एंड टू डू लिस्ट के पॉइंट्स ऐड भी कर दें तो भी आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि 8 आवर्स से 7 आवर्स, खाली 1 आवर स्टडी कम करने की वजह से कितना पॉइंट डिफरेंस आ गया है। तो अगर आप ये ऐसे ही खेलते रहेंगे तो आपको अपने गोल्स का ट्रैक मिलेगा और आप समझ पाओगे कि आप कहाँ सही कर रहे हो और कहाँ गलत कर रहे हो। आपको अपना वीकली ट्रैक रखना है पॉइंट टेबल बना के एंड उससे आप और कंसिस्टेंट हो सकते हो, और ये वीकली रिपीट करेंगे तो आप अपने अंदर प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। मुझे ये मेरे सर ने बताई थी एंड ये मुझे फॉलो करके बोर्ड्स में 91% आए थे। एंड आपके लिए एक और टिप है मेरे पास। अभी ये जो मैंने आपको गेम बताया है आप इसको अपने एक फ्रेंड के साथ खेलिए। इससे क्या होता है, आप दोनों का इंटरेस्ट बना रहेगा, आपके भी अंदर रहेगी कि आप अपने फ्रेंड को बीट करो एंड उसके भी अंदर रहेगा, तो आप अपने फ्रेंड को बीट करने के लिए और कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे। मैंने तो अपने फ्रेंड्स के साथ यही चैलेंज लगाया था और हमने वीकली एक समोसे का चैलेंज लगाया था कि जो भी ये चैलेंज जीतेगा उसको हारने वाला समोसा खिलाएगा। एंड ट्रस्ट में ये काम करता है। सो अगर आप और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं या आप स्टडी व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ये सब वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।